अभी 5 नवंबर 1975 को अंधेरा हो रहा था। एरिज़ोना के विशाल अपाचे सिडग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट में दिन ढल रहा था। 7 पुरुषों का एक दल, सभी लकड़हारे, घर जा रहे थे। उन्होंने यूएस फॉरेस्ट सर्विस के लिए झाड़ियों को साफ करने का एक लंबा दिन का काम पूरा कर लिया। ट्रेविस वॉल्टन इन पुरुषों में उनसे एक थे। वह युवा थे, सिर्फ 22 साल के, और जीवन से भरे हुए थे। पुरुष थके हुए थे और स्नोफ्लेक के छोटे से शहर में अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार थे। वापसी की यात्रा आमतौर पर शांतिपूर्ण होती थी। एक परिचित कच्ची सड़क पर एक सामान्य यात्रा, लेकिन ये रात अलग होगी। ये रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी और यूएफओ इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक बन जाएगी। जैसे ही वे गाड़ी चला रहे थे, एक अजीब रोशनी ने उनका ध्यान खींचा। वह न तो कोई कार थी और न ही कोई कैंप फायर। वह पूरी तरह से कुछ और था। उन्होंने पेड़ों के ऊपर चुपचाप मंडराती हुई एक चमकदार चमकती हुई वस्तु देखी। वह एक सपाट डिस्क जैसी दिख रही थी और वह एक धीमी गुनगुनाती आवाज कर रही थी। ड्राइवर माइक रॉजर्स ने ट्रक रोक दिया। सभी अविश्वास में घूर रहे थे। यह चीज क्या थी? यह किसी भी विमान से अलग थी जो उन्होंने पहले कभी देखा था। हवा शांत और अजीब लग रही थी। यह दृश्य भयावह और मंत्रमुग्ध करने वाला दोनों था। कुछ ऐसा जो एक साइंस फिक्शन फिल्म से लिया गया हो, लेकिन यह उनके ठीक सामने शांत जंगल के बीच में हो रहा था। वे पूरी तरह से अलग थलग थे, कहीं से भी मीलों दूर। ट्रेविस वॉल्टन साहसी होने के नाते उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी दूसरे हिम्मत नहीं करते। वह ट्रक से बाहर निकले और रोशनी की ओर चलने लगे। उनके दोस्तों ने उन्हें वापस आने के लिए चिल्लाया। उन्होंने उनसे वापस ट्रक में आने और रहस्यमय वस्तु को अकेला छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन ट्रेविस उत्सुक थे। वह आकाश में लटकी हुई इस अविश्वसनीय चीज को करीब से देखना चाहते थे। वह सावधानी से उसके पास पहुंचे। उनकी आंखें चमकते हुए यान पर टिकी हुई थीं। वस्तु ने उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया की। उसकी रोशनी तेज हो गई और उसकी गुनगुनाती आवाज तेज हो गई। बाकी 6 पुरुष केवल ट्रक की सुरक्षा से देख सकते थे। उनके दिल डर और प्रत्याशा से धड़क रहे थे। अचानक यान के निचले हिस्से से एक शानदार नीली हरी रोशनी की किरण निकली। इसने सीधे ट्रेविस को मारा। वह हवा में पीछे की ओर उछल गए। उनका शरीर कई फीट तक उड़ता रहा और फिर जमीन पर जोर से गिरा। वह बेजान लग रहे थे। उनके दोस्त घबरा गए। उन्हें लगा कि वह मर गए हैं। अपनी जान के डर से उन्होंने एक पल का फैसला किया। माइक रॉजर्स ने ट्रक को गियर में डाला और तेजी से भाग गए। दृश्य अजीब, यान और शरीर बुइराट नए और कोबरे पीछे छोड़ गए। वे घबराहट में गाड़ी चला रहे थे। ये नहीं जानते थे कि और क्या करना है। एक अज्ञात शक्ति द्वारा उनके दोस्त को मारा गया था। यह छवि उनके दिमाग में छप गई थी। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद लकड़हारे होश में आए। वे जानते थे कि वे अपने दोस्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अपने डर पर काबू पाते हुए उन्होंने ट्रक को घुमाया और उस जगह वापस गए जहां यह सब हुआ था। लेकिन जब वे पहुंचे तो सब कुछ गायब था। अजीब मंडराता हुआ यान बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि ट्रेविस वॉल्टन भी गायब थे। उन्होंने अंधेरे खाली जंगल में उनका नाम पुकारते हुए तेजी से इलाके की तलाशी ली। उनका कहीं कोई निशान नहीं था। जिस जगह वह गिरे थे वह खाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गए हों, आकाश में रहस्यमय रोशनी द्वारा ले जाए गए हों। पुरुषों ने जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट करने के लिए निकटतम शहर की ओर दौड़ लगाई। वे सीधे शेरिफ के कार्यालय गए। क्या आप उनकी कहानी की कल्पना कर सकते हैं? उन्होंने अधिकारियों को बताया कि उनके दोस्त को एक यूएफओ ने ले लिया था। पुलिस निश्चित रूप से अत्यधिक संदेहास्पद थी। एक उड़न तश्तरी और एक एलियन अपहरण की कहानी किसी फिल्म से निकली हुई लग रही थी, न कि ग्रामीण एरिज़ोना में एक वास्तविक जीवन की घटना।
अधिकारियों को कुछ गड़बड़ होने का संदेह था। उन्हें लगा कि शायद लकड़हारों में लड़ाई हुई थी और उन्होंने ट्रेविस को चोट पहुंचाई थी। शायद यूएफओ के बारे में यह जंगली कहानी किसी अधिक भयावह अपराध, शायद हत्या को छिपाने के लिए सिर्फ एक बहाना थी। पुरुष एक भयानक स्थिति में थे। जैसे ही ट्रेविस के गायब होने की खबर फैली, स्नोफ्लेक का छोटा शहर ध्यान का केंद्र बन गया। पत्रकार, जासूस और यूएफओ उत्साही इस क्षेत्र में उमड़ पड़े। समुदाय पूरी तरह से विभाजित था। कुछ लोगों ने लकड़हारों की अविश्वसनीय कहानी पर विश्वास किया। उन्हें लगा कि उन जंगलों में सचमुच कुछ अजीब हुआ था। दूसरों को यकीन था कि यह एक धोखा था। उन्हें लगा कि पुरुष ध्यान आकर्षित करने या किसी अपराध को छिपाने के लिए झूठ बोल रहे थे। लकड़हारों को तीव्र दबाव और संदेह का सामना करना पड़ा। उनसे कानून प्रवर्तन द्वारा बार बार पूछताछ की गई। यह साबित करने के लिए कि वे सच कह रहे थे, वे सभी लाई डिटेक्टर टेस्ट देने के लिए सहमत हुए, जो उस समय एक बड़ी बात थी। ट्रेविस वॉल्टन की तलाश तुरंत शुरू हो गई। स्वयंसेवकों और पुलिस ने कई दिनों तक जंगल की तलाशी ली, लापता व्यक्ति के किसी भी निशान की तलाश में। उन्होंने एक विस्तृत क्षेत्र की तलाशी ली, उन्हें खोजने की उम्मीद में, या पता लगाने की कोशिश में कि क्या हुआ था। लेकिन तलाशी दलों को कुछ नहीं मिला। कोई निशान नहीं थे, कोई खून नहीं था, कोई फटे कपड़े नहीं थे, संघर्ष या दुर्घटना का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे दिन एक सप्ताह में बदलते गए, उम्मीद कम होने लगी। रहस्य और गहरा गया और उनके दोस्तों और परिवार पर दबाव हर गुजरते घंटे के साथ और बढ़ गया। उनके गायब होने के 5 दिन बाद कुछ अविश्वसनीय हुआ। ट्रेविस की बहन के घर पर एक फोन आया। लाइन के दूसरे छोर पर एक कमजोर, भ्रमित आवाज थी। ये ट्रेविस थे। वह हेबर नामक एक पास के शहर में एक गैस स्टेशन पर थे। वह जीवित थे। उनका परिवार उन्हें खोजने के लिए दौड़ा। उन्होंने उन्हें एक फोन बूथ में दुबका हुआ पाया, गंदा, निर्जलित और बहुत डरा हुआ लग रहा था। उनका वजन कम हो गया था और उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने गायब होने वाली रात पहने थे। उनके हाथ पर एक छोटा सा छेद था, लेकिन अन्यथा शारीरिक रूप से ठीक लेकिन यह स्पष्ट था कि वह एक दर्दनाक अनुभव से गुजरे थे। एक बार जब वह बोलने के लिए पर्याप्त ठीक हो गए तो ट्रेविस ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। ये एक ऐसी कहानी थी जो उनके दोस्तों ने जो देखा था उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अजीब यान के अंदर जागना याद है। वह एक मुड़ी हुई छत वाले कमरे में एक मेज पर लेटे हुए थे। उन्हें भयानक दर्द हो रहा था। उनके ऊपर इंसान नहीं बल्कि अजीब छोटे जीव खड़े थे, जिनकी बड़ी काली आंखें और चिकनी पीली त्वचा थी। उन्होंने उन्हें छोटे, लगभग 5 फीट लंबे, बड़े गंजे सिर वाले बताया। वह डरे हुए थे। उन्होंने पलटवार किया, एक जीव को धक्का दिया और जिस कमरे में वह थे उससे भागने की कोशिश की। ट्रेविस के अनुसार वह शुरुआती कमरे से जहाज के एक अलग हिस्से में भाग गए। उन्होंने खुद को एक नियंत्रण कक्ष या एक तारामंडल जैसी जगह पर पाया। गोलाकार कमरे के केंद्र में एक कुर्सी थी। जब वह उस पर बैठे तो उनके चारों ओर की दीवारें बदल गईं। वे पारदर्शी हो गईं, वे खिड़की की तरह। वे अपने चारों ओर तारे और आकाशगंगाएं देख सकते थे, जैसे कि वह गहरे अंतरिक्ष में उड़ रहे हों। यह एक सुंदर लेकिन डरावना दृश्य था। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हों। उनके अनुभव का यह हिस्सा भारी था। घर से इतनी दूर और पूरी तरह से असहाय होने पर आश्चर्य और पूर्ण आतंक का मिश्रण। उनकी कहानी जारी रही। उन्होंने कहा कि एक अलग प्राणी इस तारों से भरे कमरे में दाखिल हुआ। यह इंसान जैसा ज्यादा दिख रहा था, हालांकि वह लंबा था और हेलमेट पहने हुए था। इस प्राणी ने बात नहीं की, बल्कि धीरे से ट्रेविस को एक और क्षेत्र में ले गया। उन्हें जहाज के माध्यम से एक प्रकार के डॉकिंग बे में ले जाया गया, जहां अन्य यान खड़े थे। इंसान जैसी आकृति उन्हें एक मेज पर ले गई और उनके चेहरे पर एक
Passagener, bikes or desks and plus तक जैसा मुखौटा रखा गया। यह आखिरी चीज थी जो उन्हें याद थी। हेबर के पास एक राजमार्ग के किनारे जागने से पहले अजीब यान उनके ऊपर एक पल के लिए मंडरा रहा था, फिर वह रात के आकाश में ऊपर चला गया और गायब हो गया। जब ट्रेविस वॉल्टन वापस लौटे और अपनी अविश्वसनीय कहानी सुनाई तो विवाद खत्म नहीं हुआ। वास्तव में यह और भी बड़ा हो गया। कई लोगों ने बस उन पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। संशयवादियों ने यह समझाने के लिए हर तरह के सिद्धांत सामने रखे कि वास्तव में क्या हुआ होगा। कुछ ने सुझाव दिया कि टाउन फ्राई उनके दोस्तों द्वारा योजनाबद्ध एक विस्तृत धोखा था। दूसरों ने सोचा कि शायद उन्हें किसी तरह का मतिभ्रम हुआ था या लॉगिंग दुर्घटना में चोट लगने के बाद उन्हें एक ज्वलंत सपना आया था। ट्रेविस से और पूछताछ की गई और उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी दिया जिसमें वह पास हो गए। हालांकि आलोचकों ने अभी भी परिणामों पर सवाल उठाया। उनका जीवन और उनके दोस्तों का जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहा। अपनी कहानी को पूरी विस्तार से साझा करने के लिए ट्रेसिंग वॉल लिखने का फैसला किया। 1978 में उन्होंने डेथ वॉल्व ब्राइटन एक्सपीरियंस प्रकाशित की। किताब में जंगल में रोशनी देखने के क्षण से लेकर जहाज पर उनके अनुभवों और उनकी भ्रमित वापसी तक की पूरी घटना को उनके दृष्टिकोण से बताया गया था। ये रिकॉर्ड को सीधा करने और उनके कष्टों का पूरा विवरण प्रदान करने का उनका प्रयास था। ये किताब यूएफोलॉजी की दुनिया में एक आधारशिला बन गई। इतिहास में सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित अपहरण के मामलों में से एक का एक विस्तृत प्रत्यक्ष विवरण। इसने लोगों को उनकी कहानी को उनके अपने शब्दों में पढ़ने और खुद तय करने की अनुमति दी। कहानी इतनी सम्मोहक और नाटकीय थी कि हॉलीवुड ने इसका संज्ञान लिया। 1993 में उनकी किताब को फायर इन द स्काई नामक एक प्रमुख मोशन पिक्चर में रूपांतरित किया गया। फिल्म ने भयावह घटनाओं को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया, जबकि फिल्म ने कुछ रचनात्मक स्वतंत्रताएं लीं, खासकर अपहरण अनुक्रम के साथ इसे बड़े पर्दे के लिए और अधिक भयानक बनाने के लिए। एक कहानी की मुख्य घटनाओं के प्रति सच्ची रही। फिल्म ने ट्रेविस वॉल्टन मामले को लोकप्रिय संस्कृति में स्थापित किया। कई लोगों के लिए ये फिल्म इस अविश्वसनीय कहानी का उनका पहला परिचय थी और इसने रुचि और बहस की एक नई लहर को जन्म दिया जो आज भी जाट है। तो हम इस कहानी के बारे में क्या सोचें? क्या ट्रेविस वॉल्टन सच कह रहे हैं? क्या एरिजोना के एक युवा लकड़हारा को वास्तव में एक एलियन अंतरिक्षयान पर ले जाया गया था, या उन 5 लापता दिनों के लिए कोई और आपराधिक स्पष्टीकरण समशीकरण है? इस मामले की दशकों से जांच की गई है और दोनों तरफ भावुक विश्वासी और कट्टर संशयवादी हैं। सबूत जैसे गवाहों के पास किए गए लाई डिटेक्टर टेस्ट सम्मोहक हैं, लेकिन कहानी खुद असाधारण है। अंततः यह हम Our sound source and narrators outer तथ्यों को देखिए, कहानी को सुने, शो तय करें कि आप आग में विश्वास करते हैं।